कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं तो निरपेक्ष हूं, इसलिए शब्दों को चबाए बिना कह सकता हूं कि किसी ढक्कन से ज्वालामुखी का मुंह नहीं बंद किया जा सकता। परंतु हस्तिनापुर में राज्य के विभाजन को ढक्कन बनाकर एक ज्वालामुखी का मुंह बंद करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और युधिष्ठिर ने शायद शांति की खोज में घाटे का ये सौदा कर भी लिया। लेकिन समय होने के नाते मैं जो कुछ जानता हूं वो बता रहा हूं। धृतराष्ट्र का ये निर्णय कोई सीधा सादा झगड़ों से बचने वाला निर्णय नहीं। धृतराष्ट्र ने भले ही इतना न सोचा हो, परंतु शकुनी ने बहुत सोच समझकर ये योजना बनाई थी। खांडव प्रस्थ यमुना के पश्चिमी तट पर पथरीली भूमि का एक ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र था, जहां नागवंशी और असुर जाति के लोग रहते थे। यही कारण था कि यमुना के इस पार बसे हुए हस्तिनापुर को राजधानी बना लिया गया। तो खांडव प्रस्थ हस्तिनापुर राज्य का एक हिस्सा होने के बाद भी लगभग हस्तिनापुर में नहीं था।
तो खेल ये खेला जा रहा है कि आधा राज्य पांडवों को अवश्य दिया जाए कि धृतराष्ट्र पर अन्याय का आरोप न लगे, परंतु वास्तव में एक शून्य के सिवा पांडवों को कुछ नहीं दिया जा रहा था। और इसीलिए भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को ये विभाजन का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। ज्येष्ठ पिताश्री के मीठे बोलों की मृग तृष्णा बड़ी भयानक है बड़े भैया। उनके सुझाव पर तो मुझे आश्चर्य नहीं। उन्होंने पूरा नहीं तो आधा राज्य तो दुर्योधन के लिए हत्या ही लिया। वो हमारे बड़े हैं भीम। अपने से बड़ों के लिए ऐसे तीखे शब्दों का प्रयोग तुम्हें शोभा नहीं देता। परंतु बड़े भी तो कोई बड़प्पन दिखलाए भैया। सहदेव, क्या ज्येष्ठ भ्राताश्री से बात करने की यही मर्यादा है? क्षमा चाहता हूं माताश्री, परंतु अपनी मां के साथ परंतु जैसे शब्द नहीं बोले जाते हैं सहदेव। तो मैं बिना किसी परंतु के पूछता हूं भैया कि ज्येष्ठ पिताश्री को यह अधिकार किसने दिया कि वो हमारी अनुमति लिए बिना हमारे राज्य के विभाजन का निर्णय ले ले? युधिष्ठिर ने जो निर्णय लिया है, यदि वो तुम्हें स्वीकार नहीं है तो मैं क्रोध में कही हुई बात पर पछताना भी पड़ सकता है बुआ। तो भी तुम ही बताओ वासुदेव, क्या इन्हें अपने बड़े भाई से यूं बात करना शोभा देता है? माताश्री, बड़े भैया के निर्णय को अस्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु यह भी ठीक ही है बुआ कि खुलकर बात कर लेने से परिवार में एकता बनी रहती है। नकुल, तुम बोलो बोलो, तुम क्या कह रहे थे? मैं तो केवल यह कहना चाहता था कि हस्तिनापुर राज्य पर हमारा अधिकार सिद्ध है। बड़े भैया युवराज नियुक्त किए जा चुके थे, तो फिर ज्येष्ठ पिताश्री ने हमारे राज्य को बीच से काटकर भ्राता दुर्योधन को क्यों दे दिया? सुन लिया वासुदेव, इसे ये केवल कह रहा है। केवल, यदि ये केवल है तो इसके बिन ये क्या कहता? अरे पुत्र नकुल, यदि तुम्हारे पितामह इस निर्णय के रचयिता हैं तो यही निर्णय ठीक है। तुम सबों की ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि चाहे सारा संसार तुम्हारा विरोधी हो जाए, परंतु तात श्री भीष्म कभी तुम्हारे विरोधी नहीं हो सकते। मान लिया, पितामह का आशीर्वाद सदैव हमारे लिए है। उन्होंने कुछ सोचकर ही राज्य के विभाजन का प्रस्ताव रखा होगा, परंतु मैं ये मानने को तैयार नहीं कि यह प्रस्ताव भी उनका है कि दुर्योधन को हस्तिनापुर दे दिया जाए और हमें वो पत्थरों का वन जिसका नाम खांडवप्रस्थ है। हम विभाजन स्वीकार कर लेते हैं, परंतु हम हस्तिनापुर क्यों छोड़े? दुर्योधन छोटे हैं, उन्हें खांडवप्रस्थ क्यों नहीं भेजा जाता? देश निकाला सदैव हमारे लिए ही क्यों माताश्री? यदि आप आज्ञा दें तो पितामह से हम ये तो पूछ सकते हैं ना, हमारे ही देश का विभाजन हो गया, परंतु हमें मिला क्या? हाँ, क्या मिला हमें? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं ही दे सकता हूं। दे सकते हैं तो दीजिए। महाराज धृतराष्ट्र ने आप लोगों को आपकी कर्म भूमि दी है। कर्म भूमि। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। प्रणाम बड़े भैया। आओ मेरे पास बैठो। बड़े भैया, क्या आप कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जो माताश्री के सामने ना हो सके? ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि आज आपने पहली बार हमें अपने कक्ष में बुलाया है। हाँ, बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि माताश्री को इस बात का पता चले कि मेरे प्रिय अनुज मुझसे रूठे हुए हैं।
उन्हें यह जानकर दुख होगा। हम आपसे रूठे नहीं है बड़े भैया, परंतु दुखी अवश्य हैं कि ज्येष्ठ पिताश्री ने आपका आधा राज भ्राता दुर्योधन के लिए ले लिया। भ्राता दुर्योधन भी कह रहे हो और ज्येष्ठ पिताश्री पर यह आरोप भी लगा रहे हो कि उन्होंने आधा राज छीन लिया। दुर्योधन भी तो हमारा अपना ही है। लाक्षागृह के अनुभव के उपरांत भी आप यही कहते रहेंगे कि भ्राता दुर्योधन हमारे हैं? यदि वो भी हमारे हैं तो फिर वो कौन है जो आपका नहीं है? हस्तिनापुर हमारे पिताश्री की राजधानी रह चुका है और इसी नगरी को हमारी राजधानी बनने का अधिकार है। अधिकार? अधिकार शब्द का अर्थ इतना साधारण नहीं है प्रियानुज। अधिकारों का दाम चुकाना पड़ता है। एक अधिकार के साथ अनेक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। राजा का पहला कर्तव्य यह है कि वो जन समुदाय को सुख और शांति का जीवन दे सके। यदि हम खांडवप्रस्थ ना चलें तो हस्तिनापुर के भाग्य से सुख और शांति की रेखा ही मिट जाएगी। मैंने तो हस्तिनापुर के हित में हस्तिनापुर को छोड़ने का निर्णय ले लिया है। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ बड़े भैया कि आपके राज्य अभिषेक के उपरांत हस्तिनापुर से हमारा नाता ही टूट जाएगा? हमारा नाता क्यों टूट जाएगा प्रिय अर्जुन? क्या नाड़ कट जाने से मां से संतान का नाता टूट जाता है? नातों को जीवित रखने के लिए कभी कभार अलगाव के मार्ग पर भी जाना पड़ता है प्रियानुज। पर हम में से किसी ने आपके निर्णय का विरोध तो नहीं किया बड़े भैया? मेरे भाई मेरा विरोध तो कर ही नहीं सकते। प्रश्न तुम्हारे विरोध का नहीं है, प्रश्न है तुम्हारे सहयोग का। हमें खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाना है। क्या वासुदेव कृष्ण ने नहीं कहा था कि हमें ज्येष्ठ पिताश्री ने हमारी कर्मभूमि दी है? यदि सफल होंगे तो हम, और असफल होंगे तो हम। परंतु मैं अकेला तो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम चारों भाई मेरे हाथ पांव, मेरी आंखें और मेरे कान हो। यदि तुम लोग मेरे साथ ना रहे तो मैं चल नहीं सकता, क्योंकि भीम मेरा पांव है। मैं अपने दायित्व का बोझ नहीं उठा सकता, क्योंकि अर्जुन मेरा हाथ है। और मैं कुछ देख नहीं सकता, क्योंकि नकुल और सहदेव मेरी आंखें हैं। मुझे हस्तिनापुर का राज सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे मेरे अपने भाई चाहिए। यदि तुम लोग मेरे साथ रहे तो हम उस खांडवप्रस्थ की ऊबड़ खाबड़ पथरीली और कटीली भूमि को स्वर्ग बना देंगे कि स्वयं इंद्र भी स्वर्ग को छोड़कर हमारी नगरी में आ बसें। और माताश्री तो यूं भी हस्तिनापुर में रहना ही नहीं चाहती। फिर भी यदि तुम लोग मेरे इस निर्णय से सहमत नहीं हो तो मैं अभी जाकर ज्येष्ठ पिताश्री से यह कह देता हूं कि मेरे भाइयों को शांति नहीं, हस्तिनापुर चाहिए। ये कभी मत सोचना कि मैं डर कर इस विभाजन को मान रहा हूं, परंतु मैं जब तक टाला जा सके इस युद्ध को टालना चाहता हूं। यदि युद्ध हुआ तो गंगा जी के साथ साथ लहू की एक नदी और बहने लगेगी, और लहू की इस नदी का पाठ गंगा जी के पाठ से कहीं अधिक बड़ा होगा। यहां तो हमारा समय
मामा श्री गंधा नरेश शकुनी के षड्यंत्रों की सुनगुन में कट ही जाएगा। यहां युद्ध है, वहां शांति, यहां विनाश है, वहां प्रगति। यहां की राजभवन की आधारशिला को एक लोना लग चुका है। वहां हम एक नए नगर, एक नए राजभवन का निर्माण करेंगे। शांति की खोज में यदि चक्रधारी कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका जा सकते हैं, तो हम लोग हस्तिनापुर छोड़कर खांडाप्रस्थ क्यों नहीं जा सकते? सच पूछो तो मुझे यह चिंता है कि वहां भी गंधा नरेश शकुनी हमें सुख चैन से रहने देंगे या नहीं। कुरुकुल को ऐसा डसा अभिशापों का सांप, किया विभाजन राष्ट्र का, गया आत्मबल कांप, गया आत्मबल कांप। आप कब तक जागते रहेंगे आर्यपुत्र? अब तो आपने राज्य के विभाजन का निर्णय भी ले लिया। अब तो सो जाइए। नींद मेरी दासी नहीं है गांधारी कि मैं आदेश दूं और वो तुरंत दौड़ी दौड़ी आए और आकर पूछे, क्या आज्ञा है महाराज? वो तो एक ऐसा पक्षी है कि जब उसका जी चाहता है तभी आता है और आकर पलकों के झुंड में बसेरा कर लेता है। नींद तो एक वैरागिनी है प्रिय, जिसे राजाओं और नरेशों की आंखों के राजभवन यूं भी नहीं भाते, और मेरी आंखों की काली गुफाओं में तो आना उसने जैसे छोड़ ही दिया है। वही तो पूछ रही हूं कि अब क्या कारण है। आपने एक काव्य सुना दिया, परंतु मेरे एक साधारण से प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यदि मेरे पास से साधारण से प्रश्न का उत्तर होता तो मैं अवश्य देता, परंतु मेरे पास तो जैसे किसी प्रश्न का उत्तर है ही नहीं, जैसे मैं स्वयं एक प्रश्न हूं और उत्तर की खोज में भटक रहा हूं। मैं ही रणभूमि हूं और मैं ही अपना प्रतिद्वंदी भी। अपने स्वयं से मेरा युद्ध चल रहा है और मैं नहीं जानता कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। इन वाक्यों का अर्थ यही है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं आर्यपुत्र। हाँ, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने आप से भी छिपाना चाहता हूं। तुम्हें हस्तिनापुर में अंधेरे के अतिरिक्त और मिला क्या है? तो मैं तुम्हें अपने अंधेरों की भागीदारिणी क्यों बनाऊं? ये तो आप मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। कदाचित। क्या तुम हस्तिनापुर राज्य के विभाजन से प्रसन्न हो? नहीं। देखा ना, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पल भर भी नहीं सोचना पड़ा, और मैं अपने पूर्वजों के इस राज्य का विभाजन करने के पश्चात भी ये नहीं जानता कि ऐसा करके मैं प्रसन्न हूं
के प्रसन्न नहीं हूं। दुर्योधन के अभिमान ने उसका आपको... अभिमान मेरी उच्चाकांक्षा के वृक्ष का फल है गांधारी। ये बात कभी नहीं भूलना। वो उत्तराधिकारी है मेरी उच्चाकांक्षा का। ये मैं हूं जो उसके द्वारा वो सब कुछ पा लेना चाहता हूं जिन पर मेरा सहज अधिकार था, परंतु जिन्हें मैं पा नहीं सका। ये सारा राज्य दुर्योधन का है, परंतु ये सारा राज्य युधिष्ठिर का भी है। तो मैंने दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों के साथ अन्याय किया है, दोनों के साथ अन्याय किया है, दोनों के साथ अन्याय किया है। मामाश्री, माथे पर अब ये चिंता की लकीरें क्यों? और क्या, अब तो हमारी छाती से पांडवों का पंचशूल भी निकल गया। हाँ, किंतु इस पंचशूल में लिपटकर हस्तिनापुर का आधा राज भी तो हमारे हाथ से निकल गया ना। ये अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा मामाश्री, परंतु मैं करता क्या? पिताश्री की निष्ठा बीच से कटी हुई है। वो मेरे तो हैं ही, परंतु दुख की बात तो यह है कि वो पांडवों के भी हैं। छोटी मां के सामने आ जाते ही वो कुछ कह नहीं पाते। इसलिए उस आधे राज्य को जाने दीजिए मामाश्री। सारी पृथ्वी जो पड़ी है, और मैं इस राज्य की सीमाएं स्वयं बढ़ा सकता हूं। इसमें तो मुझे संदेह ही नहीं है दुर्योधन, परंतु हस्तिनापुर राज्य का एक टुकड़ा तो हाथ से निकल ही गया ना, और जब तक ये एक टुकड़ा फिर से हस्तिनापुर में नहीं मिल जाएगा, मेरे हृदय में कांटा खटकता रहेगा। इस समस्या पर विचार करना आरंभ कर दो भांजो। मामा श्री, अभी तो भ्राता युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक भी नहीं हुआ और आपने अपनी व्यू की रेखाएं खींचना भी आरंभ कर दिया। यदि कल का कार्य आज हो जाए तो कल का दिवस विश्राम का दिवस हो जाएगा दुशासन। असमत, विचार करो विचार। यदुवंशियों को वश में करना अति आवश्यक है। यदुवंशी? ये बीच में कहां से आ गए? द्वारिका से आए पुत्र, द्वारिका से। वासुदेव कृष्ण तो नहीं फंसेगा, क्योंकि स्वयं वो भी तो एक बड़ा खिलाड़ी है। परंतु बलराम, उन्हें राम करो पुत्रो, उन्हें उत्तम भोजन खिलाओ और सोमपान कराओ, और उनके चरणों को कस के दोनों हाथों से पकड़ लो, कस के। चरण? मुझे तो आपके और पिताश्री के चरणों को भी हाथ लगाने में कष्ट होता है मामाश्री। मैं जानता हूं, बलराम ना तुम्हारे पिता हैं और ना तुम्हारे मामा। अरे हम लोगों के चरणों को तू हाथ लगाए चाहे ना लगाए, हम लोगों के आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे हैं। बालपन की सीमाएं पार करके बड़े हो जाओ दुर्योधन। यहां सभी को किसी ना किसी का चरण चुंबन करना ही पड़ता है। यदि जीवन में सफल होना चाहते हो तो किसी का चरण पकड़ना सीखो, और जो तुमसे ये नहीं हो सकता तो मैं चला गंधार। अरे मामाश्री, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो भी कहा हो मैंने उसे मानने में आनाकानी की हो? बलराम तो फिर बलराम ही सही। शाबाश बच्चों। ये क्या है कृष्ण? द्वारिका से सुभद्रा ने संदेश भेजा है दाऊ। क्या लिखा है? कुछ नहीं,
सब कुशल मंगल है। युवराज आपके दर्शनों के लिए पधारे हैं। युधिष्ठिर जी आए हैं? दाऊ मैं उन्हें लेकर आता हूं। सेवक तो युवराज दुर्योधन के आने की सूचना लेकर आया था। हाँ, याद आया। अब युवराज वही हैं, क्योंकि ज्येष्ठ पांडुपुत्र तो अब खांडव प्रस्थ नरेश कहे जाएंगे। बुलाओ। जो आज्ञा। परंतु दाऊ, क्या दुर्योधन केवल आपके दर्शन के अभिलाषी हैं? मैं किसी गिनती में नहीं। क्या तुम्हारी गिनती में होने का अर्थ यह है कि मुझसे कोई मिलने आ ही नहीं सकता? लोग तो बड़ों से ही मिलने आते हैं ना, छोटों से मिला थोड़ी जाता है। उन्हें तो बस आशीर्वाद ही दिया जा सकता है। निस्संदेह दाऊ, निस्संदेह। प्रणाम दाऊ। प्रणाम प्रणाम। आओ, यहां बैठो मेरे निकट। कृष्ण से परिचय है कि नहीं? कहां दाऊ, इनसे परिचय का सौभाग्य तो आज प्राप्त हो रहा है। और मिलता भी कैसे दाऊ? ये तो अपने प्रिय भाइयों के स्वागत और उनके आ जाने के आनंद में लीन रहे होंगे। प्रणाम भ्राता दुर्योधन, मेरा भी प्रणाम। प्रणाम। मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था वासुदेव। जब यह समाचार मिला कि छोटी मां के संग तुम भी आ रहे हो, तो सोचा कि तुमसे जी भर के बंसी सुनेंगे। अर्थात अपना ही जी भरने की सोची भ्राता दुर्योधन। परंतु वो बंसी तो मैं नंदगांव छोड़ आया हूं। तब तो आपने नंदगांव से बाहर रहने वालों के साथ बहुत अन्याय किया वासुदेव। क्यों दाऊ? हां भाई, इसकी बातें तो ये ही जाने, कब किसे पकड़ ले, कब किसे छोड़ दे, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। बड़ा निर्मोही है ये। परंतु दाऊ, आपको तो कभी नहीं छोड़ा ना। मैं छोड़ने दूंगा तब न छोड़ोगे। चलिए दाऊ, आपको हस्तिनापुर भ्रमण करा दूं। हमारी नगरी द्वारिका जैसी तो नहीं है, फिर भी देखने योग्य अवश्य है। हाँ दाऊ, अवश्य जाइए। तुम नहीं चलोगे क्या? नहीं दाऊ, मैं तनिक भर के लिए पहले विदुर जी के घर जाऊंगा, फिर द्रोणाचार्य जी और पितामह भीष्म के दर्शन करूंगा। यही वे लोग हैं युवराज, जिनके यहां होने के कारण आपके हस्तिनापुर आदरणीय है। अच्छा तो ठीक है, तुम इन लोगों से मिलाओ, मैं तो जा रहा हूं। लीजिए दाऊ। चलिए दाऊ। चलो प्रिय दुर्योधन। वाह, सरसों का ऐसा स्वादिष्ट साग तो मैंने कभी खाया ही नहीं था। और फिर ये मकई की रोटी, काकीश्री, ये सब खाकर मैं धन्य हो गया। सुन रही हो, तुम्हारे पकाए साग को खाकर कौन धन्य हो रहा है? सच कह रहा हूं काकाश्री, राजभवन के पकवान खा खाकर मन ऊब गया था। अब कभी हस्तिनापुर आना हुआ तो आप ही का अतिथि बनूंगा। तब तो इस घर के भाग ही खुलेंगे वासुदेव। अपना ये वचन भूल तो नहीं जाइएगा। इन्हें भूलना ही तो नहीं आता भाग्यवान। अधिपति तीनों लोक के, खाए विदुर घर साग। स्वाद भरा था प्रेम का, साग बना अनुराग। साग बना अनुराग। एक प्रश्न करूं वासुदेव? क्यों नहीं, अवश्य पूछिए। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही तो मैं यहां आया हूं। कामपिल से द्वारिका के मार्ग में हस्तिनापुर तो नहीं आता, या आता है? आज के भारतवर्ष का कोई मार्ग हस्तिनापुर से कतरा के जा ही नहीं सकता विदुर जी। और आप स्वयं इस रहस्य को जानते हैं। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, और जो होने वाला है उसकी प्रतीक्षा कीजिए। मेरे हस्तिनापुर के
ये कैसे बुरे दिन चल रहे हैं वासुदेव। यदि ऐसा न होता तो क्या युधिष्ठिर जैसे योग्य कुमार को यूं घर निकाला मिलता? दिन तो शुभ या अशुभ होते ही नहीं काकीश्री। शुभ या अशुभ होते हैं कर्म, केवल कर्म। यदि नियम ये है वासुदेव, तो फिर युधिष्ठिर को उसके शुभ कर्मों का दंड क्यों भुगतना पड़ रहा है? परंतु आप इसे दंड मानते ही क्यों हैं आचार्य? क्या किसी नए नगर के निर्माण का अवसर मिलना दुर्भाग्य है? क्या राजकुमार दुर्योधन इस दायित्व की कसौटी पर आपके विचार में खरे उतर सकते थे? और यदि नहीं, तो फिर जो हो रहा है वही होना भी चाहिए। राजकुमार युधिष्ठिर अपने अनुजों को लेकर प्रगति के पथ पर अपनी यात्रा आरंभ करने वाले हैं, परंतु दुर्योधन तो विवश हैं। वे ये यात्रा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आचार्य कि दुर्योधन अपने आप में कुछ है ही नहीं। वे महाराज धृतराष्ट्र के वृक्ष की केवल एक टहनी है, और वृक्ष धरती के टुकड़ों से अपनी जड़ों द्वारा बंधे हुए होते हैं। ना तो वो आगे जा सकते हैं, ना ही पीछे हट सकते हैं। वे केवल टूटकर गिर सकते हैं आचार्य, या फिर परिस्थितियों की अग्नि का ईंधन बनाए जाने के लिए काटे जा सकते हैं। वासुदेव, आचार्य, यदि प्रश्न करना ही हो तो उसके उत्तर से घबराना नहीं चाहिए। आप तो स्वयं ही अपने आप से जूझ रहे हैं आचार्य, क्योंकि दुर्योधन भी आप ही हैं और अर्जुन भी आप ही। परंतु आप अपना यह वाक्य सदैव याद रखने का प्रयत्न कीजिएगा आचार्य, कि अर्जुन वो नर है जो नारायण के दर्शन करवाएगा। क्या ये वृक्ष तुम्हारा कोई शत्रु है वत्स? क्रोध का सबसे बड़ा अवगुण यही है पुत्र, कि वो दोषी और निर्दोष में कोई अंतर नहीं कर सकता। तुम धृतराष्ट्र के अन्याय का क्रोध इस विवश वृक्ष पर उतार रहे हो, जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, जबकि क्षत्रिय का पहला कर्तव्य यह है कि वो विवश की सहायता करे। यदि आप ये जानते थे पितामह कि ज्येष्ठ पिताश्री ने हमारे साथ अन्याय किया है, तो फिर आपने उस अन्याय का विरोध क्यों नहीं किया? क्या अन्याय को जानते हुए भी अन्याय पे चुप रह जाना अन्याय को अपना सहयोग देने के बराबर नहीं है पितामह? अवश्य है पुत्र, अवश्य है, परंतु हस्तिनापुर को विनाश से बचाने का और कोई मार्ग दिखाई भी नहीं दे रहा। यदि ज्येष्ठ पिताश्री मेरे बीच से हट जाए तो मेरा यह धनुष इस समस्या का समाधान बन सकता है पितामह। इस समस्या का समाधान बन सकता है, और कदाचित बने भी। चौंको मत पुत्र, बूढ़ा हो चुका हूं, तुमसे 3 पीढ़ी पीछे का व्यक्ति हूं। आंखें धुंधला चली हैं। आने वाली रात के उस पार जो दिन है
वह कदाचित अब मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मुझे पूरा विश्वास है कि कुंती ने तुम लोगों को यह नहीं बतलाया होगा कि मैंने यही चाहा था कि धृतराष्ट्र ही हस्तिनापुर नरेश बने। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं जानता कि किसी नेत्रहीन का राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं हो सकता। मैंने धृतराष्ट्र को केवल इसलिए राजा नहीं बनवाना चाहा था कि वो एक ज्येष्ठ पुत्र है, परंतु वो मेरा शिष्य भी है। और मैं जानता था कि यदि वो राजा नहीं बना तो यही सोचने लगेगा कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, और उसकी यही सोच उसे एक जटिल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बना देगी जो हस्तिनापुर के हित में नहीं होगा। परंतु उस समय विदुर अपना नया नया नीति ज्ञान लेकर मेरे सामने आ गया और मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे चुप रह जाना पड़ा। यदि उस दिन माता सत्यवती ने पांडु को हस्तिनापुर नरेश न घोषित किया होता तो आज यह समस्या ही न उठती, क्योंकि तब धृतराष्ट्र की प्यास बुझी हुई होती और वो आज सोचने लगता कि राज करने योग्य केवल युधिष्ठिर ही है। परंतु जो कुछ नहीं हुआ उस पर रोने से क्या लाभ। भविष्य की ओर देखना चाहिए, शांति की ओर देखना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप हमारे साथ चलिए पितामह। हम ये राज त्याग सकते हैं, परंतु आप हमसे नहीं त्यागे जाएंगे पितामह। आप हमसे नहीं त्यागे जाएंगे। तुम्हारे साथ चलना मेरे वश में नहीं है पुत्र, वश में नहीं है। जैसे गाय अपनी खूंटी से बंधी होती है ना, मैं हस्तिनापुर सिंहासन से बंधा हुआ हूं। महाराज का आदेश है कि युवराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में सारे प्रसिद्ध आचार्य और शास्त्री आमंत्रित किए जाएं। 1008 ब्राह्मण महावत एक पुरोहित की देखरेख में हाथियों पर गंगा जल लाने के लिए नियुक्त किए जाएं, और युधिष्ठिर के लिए स्वयं महाराज की सवारी का हाथी सजाया जाए। इस हाथी के पीछे पीछे सारे ब्राह्मण गण और नागरिक मंगल गान करते हुए चलेंगे। इस राज्याभिषेक में नगर के सभी प्रमुख नागरिकों को आमंत्रित किया जाए। अच्छा, अब आप सब चलिए और राज्याभिषेक की तैयारियां कीजिए। प्रणाम तातश्री। आयुष्मान भव। कोई समाचार विदुर? दुर्योधन बलराम जी को हस्तिनापुर की सैर कराने ले गए हैं। अब वो क्या चाहता है? वो राज्य के विभाजन से प्रसन्न तो नहीं है न तातश्री। वो सदैव यही चाहता रहेगा कि उसके हाथ से निकल जाने वाला यह आधा राज्य फिर उसके हाथ में लौट आए। उसके पास अभी कौन सा राज्य है कि वो सीमाएं बढ़ाने के सपने देख रहा है? भ्राताश्री धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन ही की आंखों से सपना देखा करते हैं ना तातश्री। हे भगवान, ईर्ष्या की ये आग क्या कभी बुझेगी ही नहीं? प्रणाम पितामह। आओ देवकी नंदन, आओ। और मेरा प्रणाम भी स्वीकार करो। ये बड़े अपने छोटों को कब से प्रणाम करने लगे पितामह? ये गणित के किस नियम ने मुझे तुमसे बड़ा बना दिया है देवकी नंदन? आयु पितामह। तुम अतिथि हो वासुदेव, तुम्हें झुठला भी नहीं सकता। स्थान ग्रहण करो। पहले आप।
विराजिए तातश्री। विराजिए। आप भी विराजिए। राज्याभिषेक के उपरांत क्या संकल्प है वासुदेव? मैं तो पांडवों के साथ खांडवप्रस्थ जाने की सोच रहा हूं पितामह। क्या बलराम साथ नहीं जाएंगे? अपनी तो वही जाने। दुर्योधन उन्हें घुमाने ले गए थे, लगता है घुमा दिया। अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, तो संभव है कि वो यहां पर कुछ दिन और ठहर भी जाएं। बड़े भाई है ना, मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे दाऊ, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। अरे भाई, और कितना खाऊं? बस अब बस करता हूं। अच्छा, थोड़ी सी खीर और। दुशासन जी, खीर परोसो। थोड़ी और दुशासन। बस बस बस। अच्छा दाऊ, आपके विचार में शस्त्रों में सबसे उत्तम शस्त्र कौन सा है? मेरे लिए तो मेरा हल, परंतु सबसे उत्तम शस्त्र है तो गदा। और तुम लोग तो आचार्य द्रोण जैसे आदरणीय गुरु के शिष्य हो, और ये समझ लो कि उनका शिष्य होना बड़े सौभाग्य की बात है। आपका शिष्य होना भी कम सौभाग्य की बात नहीं है दाऊ। अरे नहीं भैया नहीं, हम कहां के गुरु हो गए, बस गदा भांज लेते हैं। परंतु आपने भीम को शिक्षा दी थी ना दाऊ। परंतु आप भीम की भांति दाऊ की सगी बुआ के पुत्र थोड़ी हैं भैया। घी तो खिचड़ी में ही जाएगा ना। अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे लिए तो जैसा भीम है वैसा ही दुर्योधन। ठीक है ठीक है, खांडवप्रस्थ से कृष्ण को द्वारिका भेज दूंगा और फिर मैं यहां चला आऊंगा कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों से काम नहीं चलेगा दाऊ, मैं तो जी भर के गदा युद्ध सीखूंगा। अच्छा अच्छा, जी भर के सीख लेना और फिर मैं जी भर के सिखा दूंगा। अभी राज्याभिषेक तो हो जाने दो। भोले से बलराम को करके मीठी बात, दुर्योधन की चाल ने फंसा लिया कर घात। सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे